नमस्कार यूट्यूब चैनल निकेश पटेल एज्युकेशन में स्वागत है। जो मित्रों तमे चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो जेथी नवा आवनार विडियोनी माहिती तमने मळती रहे। प्रकरण 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग। प्रश्न एक पढ़िए और लिखिए। तो आ वाक्य अहीं आपणे जोईने एमना एम लखवाना छे सारा अक्षरे। पहलू छे लड़का मेरे पास 40 रुपया है। बीजू आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीजू छे माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथुं है हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचमू है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आ वाक्य ये जोईने लखवाना है सारा अक्षरे। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। पहलो प्रश्न है काफिला कहाँ जा रहा था तो जवाब आवशे बगदाद। बीजू लड़के के पास कितनी अशरफिया थी तो जवाब आवशे 40। तीजू काफिले पर कौन टूट पड़े तो जवाब आवशे डाकू। चौथुं बालक चुपचाप क्या देखता रहा तो जवाब आवशे लूटमार। पांचमू डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया तो जवाब आवशे लूटमार। छठ्ठू सच बोलने वाला बालक कौन था तो जवाब आवशे अब्दुल कादिर। सातमू अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है तो जवाब आवशे बगदाद में। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी तो जवाब आवशे लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। बीजो प्रश्न लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी तो जवाब आवशे लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। तीजो प्रश्न डाकू लड़के को किसके पास ले गया तो जवाब आवशे डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। चौथुं डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ। जवाब आवशे लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी 40 अशरफिया दिखाई तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। पांचमो प्रश्न डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की तो जवाब आवशे डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न 4 मुहावरे और उनके अर्थ के सही जोड़े मिलाइए। अहीं मुहावरा आपे छे एना अहींया अर्थ आप्या छे बम। तो आपणे अहींया एनो जवाब लखवानो छे। पहेलुं छे पता चलना तो जवाब आवशे मालूम होना। बीजू घुटने टेकना तो जवाब आवशे हार मानना। तीजू नेक रास्ते पर चलना तो जवाब आवशे सही रास्ते पर चलना। चौथुं आंखों का तारा तो जवाब आवशे बहुत प्यारा। कान फूकना तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना। टूट पड़ना तो हमला कर देना। प्रश्न 5 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। અહીં પહેલું આપ્યું છે વાક્ય यात्रियों का समूह तो जवाब आवशे काफिला। बीजू છે लूटना और मारना तो जवाब आवशे लूटमार। तीजू सोने का सिक्का तो जवाब आवशे अशरफी। प्रश्न 6 कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। અહીં આપણને કોષ્ટક એટલે કૌંસમાં જવાબ આપેલા છે ને એક અબ્દુલ કાદિર કાફિલે સદરી એ આપણે ખાલીયામાં લખવાના છે। પહેલું છે रास्ते में खालिया पर डाकू टूट पड़े जवाब आवशे काफिले। बीजू लड़के ने अपनी खालिया फाड़ डाली तो जवाब आवशे सदरी। तीजू हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए खालिया रास्ते पर नहीं चलते जवाब आवशे नेक। चौथुं सच बोलने वाले बालक का नाम खालिया था तो जवाब आवशे अब्दुल कादिर। प्रश्न 7 सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ण कीजिए। पहलू है काफिले पर डाकू टूट पड़े और तो जवाब आवशे क लूटमार करने लगे यहाँ लखवानुं। बीजू तूने इन अशरफियों का पता तो जवाब आवशे हमें क्यों बता दिया यहाँ हमें क्यों बता दिया लखवानुं। तीजू यह छोटा बच्चा तो जवाब आवशे क ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला तो यहाँ लखवानुं ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। चौथुं बड़ा होकर अब्दुल कादिर जवाब आवशे महान संत बना ब એટલે લખવાનું महान संत हुआ। आठमું निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। पहलू है तेरे पास भी कुछ है तो कौन बोले से तो एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। बीजू तेरी अशरफिया कहाँ है तो जवाब से डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है। तीजू झूठ बोलना पाप है तो अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है। चौथुं इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो तो डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है। प्रश्न 9 आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते तो जवाब से अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो एक कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकुओं को दे देता। बीजू से डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ। और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। प्रश्न 10 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी तो जवाब से
लड़के की माँ ने अशरफ या सदरी के अस्तर में इसलिए सी दी थी कि किसी को उनका पता न चले। बीजू, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? तो जवाब से लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। त्रीजू, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो जवाब से डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता। चौथो प्रश्न है, डाकुओं ने लड़के से कहा, लड़के से क्या सीखा? तो जवाब से डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। प्रवृत्तियाँ, इस कहानी का संवाद तैयार करके अपनी कक्षा या प्रार्थना में प्रस्तुत कीजिए। આનો સંવાદ આપણે પ્રાર્થનામાં બોલવાનો તૈયાર કરીને। બીજું છે, कोष्टक में दिए गए शब्द और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और नीचे जोड़े बनाकर लिखिए। આ કૌંસમાં जो शब्द આપે છે સરદાર, સદરી, સદેવ, બેટા, સમાધિ, વર્ષ, આશ્ચર્ય, આ શબ્દો આપણે આ કોષ્ટકમાં શોધીને અને આવું લંબગોળ એટલે કે ગોળાકાર કરવાનું છે ઉપર અને પછી એ શબ્દો આપણે નીચે લખવાના છે। જો અહીંયા હંમેશા, પછી વિસ્મય, પછી જાકીટ, મજાર, સાલ અને પુત્ર, આ જે શબ્દો છે અહીંયા ગોળ કરેલા છે આ શબ્દો પાછા આપણે નીચે અહીંયા લખવાના છે। જો સરદાર તો મુખિયા, સદરી તો આવશે જાકીટ, આ સદરી છે તો એનું અહીંયાથી જાકીટ આપણે લેવાનું, અહીં લખવાનું। બીજું જો સમાધિ તો મજાર, ત્રીજું સદરી જાકીટ, ચોથું વર્ષ તો સાલ, પાંચમું બેટા તો પુત્ર, છઠ્ઠું આશ્ચર્ય તો વિસ્મય, સદેવ તો હંમેશા, આ શબ્દો આપણે અહીંયા લખવાના છે। प्रश्न 3, कोष्टक में दिए गए शब्द और उनके विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और नीचे जोड़े बनाकर लिखिए। અહીં જો માં, બડા, સચ, દૂર, આજ, નેક, પ્રસિદ્ધ, તો આના આ શબ્દો છે એના વિરોધી શબ્દો આપણે આમાં શોધવાના અને આવી રીતે ગોળ કરવાનું। પછી આ શબ્દો આપણે અહીંયા પાસે નીચે લખવાના છે। તો પહેલું જો મા બાપ આપેલું છે બરાબર, તો અહીંયા એને અહીંયા ટીક કરેલું જ છે આમાં બાપ બરાબર। તો બીજું જુઓ, પછી બડા તો આવશે છોટા, સચ તો આવશે જૂઠ, ચોથું છે દૂર તો પાસ, પાંચમું છે આજ તો કલ, છઠ્ઠું છે નેક તો બેઈમાન, સાતમું પ્રસિદ્ધ તો અપ્રસિદ્ધ। આ શબ્દો આપણે અહીંયા આમાંથી આ શબ્દ લેવાનો અને અહીંયાથી એનો વિરુદ્ધાર્થી આમાંથી લેવાનો, અહીંયા આપણે જોડકા લખવાના છે। જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।